दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल लर्न एंड ग्रो पर। दोस्तों, क्या आपने कभी लोगों के बीच हो रही ऐसी कन्वर्सेशन को सुना है जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि हमें पेड़ पौधे लगाकर इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने में मदद करनी चाहिए, वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है तुम इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने की बात करते हो, तुम तो खुद गाड़ी चलाते हो। या फिर कोई व्यक्ति कहता है तुम्हें हर रोज सुबह 5 बजे उठकर वर्जिश करनी चाहिए जिससे तुम स्वस्थ रहोगे, और सामने वाला व्यक्ति कहता है तुम मुझे सिखाओगे ये सब, तुम तो खुद 9 बजे उठते हो। मतलब सामने वाला व्यक्ति किसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के बजाय वो सामने वाले व्यक्ति पर ही पर्सनल अटैक करने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, मेरा नाम रघु है। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, तो प्लीज कहीं जाइएगा मत, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मनोविज्ञान की भाषा में इसे लॉजिकल फैलेसीज अर्थात तर्क में त्रुटि कहते हैं। डेली लाइफ में इन लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल करना हम इंसानों की प्रवृत्ति है। हर इंसान में ये बिना भेदभाव के पाई जाती है, और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते, जबकि अनजाने में ऐसा हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि तर्क करना एक स्किल है जो कि नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा नहीं है। इसे प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया जा सकता है, और इसी स्किल से अनजान होने का नतीजा होता है लॉजिकल फैलेसीज। अर्थात आप तर्क तो करते हैं लेकिन वो तर्क आपका वैलिड नहीं होता, उस तर्क में त्रुटियां होती है। वैसे तो बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज होती है, लेकिन आज हम कुछ ऐसी मोस्ट कॉमन लॉजिकल फैलेसीज के बारे में जानेंगे जो हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है। जैसा कि कोई व्यक्ति किसी आर्गुमेंट को टारगेट करने के बजाय वह पर्सनल अटैक करने लगता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब उस व्यक्ति के पास उस आर्गुमेंट के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, जैसे एक व्यक्ति कहता है कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, तो सामने वाला व्यक्ति इस पॉइंट पर बात करने के बजाय वह पर्सनल अटैक करने लगता है और कहता है तुम एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हो, तुम तो खुद गाड़ी चलाकर पॉल्यूशन करते हो। यहाँ उस मुद्दे पर बहस करने के बजाय व्यक्तिगत हमला किया जा रहा होता है। इसे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में एड होमिनम फैलेसी कहते हैं। ठीक ऐसे ही मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल बताया। मान लो मैं किसी व्यक्ति से कहता हूँ तुम्हें हर रोज सुबह 5 बजे उठकर वर्जिश करनी चाहिए जिससे तुम स्वस्थ रहोगे, और सामने वाला व्यक्ति मुझसे कहता है तुम खुद तो 8 बजे उठते हो या फिर 9 बजे उठते हो, मुझे ज्ञान दे रहे हो। तो आप तो एकदम सही एडवाइस दे रहे हैं, फिर भी आपको ये सब सुनने को मिलता है। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि सिगरेट मत पियो, इससे फेफड़े खराब होते हैं, जो कि एक अच्छी सलाह है। और यह एडवाइस आपको कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति दे या फिर बिना सिगरेट पीने वाला, इससे आखिर क्या फर्क पड़ता है? अब सही सलाह तो हमेशा सही सलाह रहती है ना। जैसे कोई मोटा व्यक्ति आता है और कहता है कि तुम्हें ना एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम स्वस्थ रहोगे, और आप उसे कहते हैं कि तुम खुद तो मोटे और मुझे ज्ञान दे रहे हो। दोस्तों, ये एडवाइस तो सही है, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन इफ यू एक्सरसाइज योर बॉडी विल गेट फिट। लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर बात को काउंटर करने की बजाय हम सामने वाले व्यक्ति पर ही पर्सनल अटैक करने लगते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में पता नहीं ऐसे कितने एग्जाम्पल सुनते हैं। तो अच्छी सलाह ही रहती है, चाहे वो बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति से आए या फिर किसी और से, इससे क्या फर्क पड़ता है। लॉजिकल फैलेसीज नंबर 2, स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। इसमें किसी लॉजिक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, मतलब सामने वाले की बात को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी व्यक्ति से कहता हूँ तुम्हें पालतू जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, और सामने वाला व्यक्ति मुझसे कहता है मतलब तुम यह कहना चाहते हो कि इंसानों से ज्यादा जानवरों को प्यार किया जाए, जबकि आपके कहने का मतलब ये नहीं होता, जबकि आपका मतलब तो कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है, और सामने वाला व्यक्ति कहता है इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हम गाड़ी चलाना ही बंद कर दें। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम गाड़ी चलाना कैसे बंद कर सकते हैं? लेकिन आपके ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बता रहे होते हैं। में लॉजिकल फैलेसीज नंबर 3, जिसे फॉल्स डिलेमा के नाम से जानते हैं। इसमें आपके लिए ऑप्शंस को लिमिट कर दिया जाता है, ईदर दिस वन और दैट वन। जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है अगर तुम बीजेपी का समर्थन नहीं करते तो तुम देश के दुश्मन हो, और यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी पार्टी का समर्थन न करना आपका देशद्रोही होना नहीं है। मोर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी भाषा की एक बहुत ही पुरानी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। इस कहावत को बनाने वाले के अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है,
या तो आप पढ़ लिख कर नवाब बन जाएंगे, या फिर खेले कूदे तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। कि ऐसा नहीं है। आज हम देख पा रहे हैं देश और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों ने खेल कूद में हिस्सा लिया है, या फिर भारत के संदर्भ में ही आप देख सकते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया जैसे लोगों ने खेल कूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने देश का नाम भी रोशन किया। इस तरह के सारे एग्जाम्पल्स आपको केवल 2 ऑप्शन देकर आपके फ्यूचरिस्टिक विजन को तय करते हैं। और इस तरह के सारे स्टेटमेंट फॉल्स डिलेमा लॉजिकल फैलेसीज के अंतर्गत आते हैं, अर्थात आपके तर्क में त्रुटि होती है। लॉजिकल फैलेसीज नंबर 4, अपील टू पॉपुलैरिटी। यह भी एक मोस्ट कॉमन यूज लॉजिकल फैलेसी है जिसमें लोगों को पता नहीं होता कि वो तर्क में गलती कर रहे हैं। इसमें किसी भी चीज़ के फेमस होने का हवाला देकर उसे सही साबित करने की कोशिश की जाती है। आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर समझ पाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि रामदेव जी बाबा की जो कंपनी है पतंजलि, उसके काफ़ी प्रोडक्ट खराब आते हैं और सामने वाला व्यक्ति मुझसे कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, उसके प्रोडक्ट तो एकदम सही हैं, क्योंकि वो बहुत फेमस हैं, पूरी दुनिया उसे फॉलो करती है, कैसे अपने प्रोडक्ट में गलती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है, असंभव तो नहीं है कि उनके प्रोडक्ट में कोई गलती ना आए, लेकिन लोग इसे पॉपुलैरिटी का हवाला देकर सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक गलत बात है। एक और व्यावहारिक एग्जाम्पल, जैसे आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं और किसी चीज़ के नाम पर बेवजह पैसे वसूल किए जाते हैं और आप उस वसूली के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो कोई व्यक्ति आता है और कहता है तुम्हें क्या दिक्कत है, ये तो सभी कॉलेज वालों से ले रहे हैं, तो यहाँ भी ले रहे हैं। याद रहे फ्रेंड्स, यह भी एक लॉजिकल फैलेसी है जिसे अपील टू पॉपुलैरिटी या फिर अपील टू कॉमनैलिटी कहते हैं, अर्थात किसी भी चीज़ का कॉमन होना उस चीज़ के सही होने का प्रमाण कभी नहीं होता। एक और एग्जाम्पल, जैसे किसी स्टूडेंट को 12th पास करने के बाद सब्जेक्ट चूज करना होता है और एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में स्टडी करनी होती है, और कोई व्यक्ति आता है और कहता है तुम्हें ना साइंस लेनी चाहिए क्योंकि सभी लोग ले रहे हैं। दोस्तों यह जरूरी नहीं जो सब्जेक्ट वर्तमान में फेमस है वह हर किसी के लिए सही हो। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हें ना इस ब्रांड का फोन इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यह बहुत पॉपुलर ब्रांड है। लेकिन यहाँ भी लॉजिकल फैलेसी अपील टू पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल लॉजिकल फैलेसीज को दिखाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के सिर्फ फेमस होने मात्र से उसकी क्वालिटी बेहतर या फिर सही होने का दावा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है लॉजिकल फैलेसी नंबर 5, जिसे स्लिपरी स्लॉप फैलेसी के नाम से जानते हैं। इसमें लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपनी एक राय कायम कर लेते हैं जिसके सही होने का कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहता है अगर इस एग्जाम में तुम्हारे कम नंबर आए तो तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। देखिए, नंबर कम आने से कॉलेज में एडमिशन न होना एक बाधा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी किसी एक बात को देखकर आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कई सिटीज़ में पॉलीथीन का इस्तेमाल करना बैन है और आप कहते हैं अब तो गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैन कर दी और थोड़े दिनों में कपड़े की थैली भी बंद कर देगी। ऐसा होने की चांसेस बहुत कम है क्योंकि आपने करंट सिचुएशन को देखकर फ्यूचर को इमेजिन किया है। मैं जानता हूँ ऐसा सोचना बहुत कॉमन है क्योंकि कोई ऐसा सोचता ही है, लेकिन यह एक लॉजिकल फैलेसी है क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपनी राय कायम की है। और ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैन कर दी तो कपड़े की थैलियाँ भी बैन कर देगी, यह सिर्फ आपकी धारणा है। इसी तरह की और लॉजिकल फैलेसी है जिसे एनेक्डोटल लॉजिकल फैलेसीज के नाम से जानते हैं। इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस और कहानियों के आधार पर लोग कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। जैसे कोई आता है और कहता है मेरे दादाजी ने रोज तंबाकू खाया और 90 साल तक जिए, तो तंबाकू खाने से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों यह भी एक तर्क में त्रुटि है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति का पर्सनल एक्सपीरियंस किसी चीज़ के यूनिवर्सल ट्रूथ होने का दावा नहीं कर सकता। और दोस्तों हम सब जानते हैं तंबाकू खाने से बीमारियां होती हैं, इसे साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे जाना जा सकता है। नेक्स्ट है, दो डिफरेंट चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करके उनमें कुछ सिमिलरिटीज दिखाने की कोशिश की जाती है। इसे फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी कहते हैं। जैसे कि कुछ एस्ट्रोलॉजर बताते हैं चंद्रमा के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, और इस बात के पीछे वो तर्क देते हैं और कहते हैं चंद्रमा की गुरुत्वीय खिंचाव की वजह से समुद्र में उठाव होता है। ठीक वैसे ही इंसान की बॉडी में भी 70% वाटर होता है और चंद्रमा हमारी बॉडी को भी अफेक्ट करता है। यहाँ चीज़ों को बिना ठीक से समझे ओवर सिंप्लीफाई किया गया है, उनका आपस में कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही होती है।
साइंस हमें बताती है कि चंद्रमा की ग्रेविटी सिर्फ पानी पर काम नहीं करती बल्कि हर मैसिव ऑब्जेक्ट पर काम करती है। क्योंकि समुद्र में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और पानी एक फ्लूइड मैटर होता है, जिसकी वजह से समुद्र पर चंद्रमा की ग्रेविटी का इफेक्ट देखा जा सकता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी पर नहीं। क्योंकि समुद्र के पानी की डेंसिटी को अगर ह्यूमन बॉडी में मौजूद पानी की डेंसिटी से कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन बॉडी वाटर डेंसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसीलिए इंसानों पर इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एंड दीज वर सम ऑफ देम। तो दोस्तों, लॉजिकल फैलेसीज को जानना हमें यह सिखाता है कि किसी भी तर्क पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा तर्क की कसौटी पर कसकर ही भरोसा करना चाहिए। अपनी डे टू डे लाइफ में हो रहे किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप इसे पहचान कर अपने सोच और तर्क निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के लॉजिक में इन गलतियों को नोटिस किया है? आप चाहें तो अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका अनुभव न केवल हमें सीखने में मदद करेगा बल्कि इस कम्युनिटी को मजबूत बनाएगा। याद रहे, सवाल करना और सही जवाब की खोज ही सही सोच की शुरुआत है। अमेरिकन साइंटिस्ट कार्ल सेगन का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है। वो कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाणों की आवश्यकता होती है। मुझे आशा है इस वीडियो में बताई गई बातें आप में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगी। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर इट विद एटलीस्ट वन फ्रेंड ऑफ योर्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट मोर सच वीडियोस। प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।